आज की क्लास में हम बात करेंगे पावर बीआई के डैक्स फंक्शन में एग्रीगेशन फंक्शन के बारे में। एग्रीगेशन फंक्शन का मतलब हुआ कि पूरी की पूरी रिकॉर्ड्स को लेना और सिर्फ एक रिजल्ट देना, मतलब कि एक पूरे कॉलम का टोटल पे एक सिंगल रिजल्ट देना, यही हमारा एग्रीगेशन फंक्शन होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए कि हम यहाँ पे आते हैं, कुछ छोटे फंक्शन शुरू करते हैं। तो एग्रीगेशन फंक्शन मोस्टली मेजर्स पे यूज किए जाते हैं। जैसे कि मुझे टोटल क्वांटिटी निकालने हैं, तो मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाऊंगा। सम 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 ऑफ क्वांटिटी। तो इस तरह के जो फॉर्मूले हैं पहले उस पर डिस्कस करते हैं। तो इसको ही एग्रीगेशन फॉर्म, अच्छा क्वांटिटी ऑलरेडी है, क्वांटिटी टी कर देते हैं। अब मैं इसको कार्ड पे रखूंगा तो इसका टोटल आएगा। तो एग्रीगेशन फंक्शन में और क्या क्या होते हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपका आता है सम, जो कि आप जानते हैं सम क्या करता है और हमने कई बार यूज भी किया है। उसके बाद इसमें आता है एवरेज। मुझे इसका एवरेज निकालना हो तो सम की जगह पे हम एवरेज दे देंगे। ये सारे मेजर्स यूज होते हैं, इसलिए बता रहा हूँ आपको। एक दो फॉर्मूले हैं, तीन एवरेज के तीन है। एवरेज एक्स के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं एवरेज। अगर एवरेज लेते हैं तो आपका एवरेज आएगा, लेकिन इसमें ट्रू एंड फॉल्स कंसीडर्ड नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एवरेज ए की, तो एवरेज ए में ट्रू एंड फॉल्स कंसीडर होते हैं। ट्रू को 1 एंड फॉल्स को 0 लेते हैं। उसी तरह से यहाँ आता है काउंट का फॉर्मूला। तो काउंट सिर्फ नंबर को काउंट करता है, और काउंट ए जो है क्या करता है, नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। अगर काउंट की बात आई तो काउंट में और भी है, जैसे कि काउंट ब्लैंक। डेटा के अंदर अगर कोई ब्लैंक्स है तो आपको ब्लैंक को काउंट करता है, आपका काउंट ब्लैंक। उसके बाद आता है आपका काउंट रो। तो काउंट रो को एक काउंट करता है, टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं वो काउंट करेगा। इसमें हमें टेबल देने होते हैं, तो हमने डेटा दिया पहले, ऐड कॉलम हो गया ना, गलती से ऐड कॉलम। काउंट ए में जस्ट मुझे अपना डेटा देना, कॉलम ने डेटा देना, तो बता देता है कि टोटल रो कितने। अब एक्स में एक काउंट डिस्टिंक्ट होता है, काउंट डिस्टिंक्ट काउंट क्या करता है कि जैसे मान लीजिए मैंने इसमें ए ले लिया, ईएमपी ले लिया, नेम है, सॉरी नेम ले लिया। तो नेम ऐसे तो 1464 आना चाहिए, लेकिन काउंट डिस्टिंक्ट में 12 आया। मतलब कि डेटा के अंदर अगर आपका नेम जो है यहाँ पे नेम, तो इसने पूजा को एक ही बार लिया, भले ही पूजा 50 बार हो पर उसको एक ही बार लिया। तो काउंट डिस्टिंक्ट क्या करता है, यूनिक काउंट करता है। जैसे एक्सेल में जो यूनिक फॉर्मूला काम करता है, वो ये काउंट करके यूनिक काउंट देता है, काउंट डिस्टिंक्ट। तो हमने किसके बारे में बात किया, सबसे पहले बात की एवरेज, जो कि आपका एवरेज रिटर्न करता है, ट्रू फॉल्स को कंसीडर नहीं करता है। एवरेज ए जो कि आपको ट्रू फॉल्स को भी कंसीडर करता है और एवरेज देता है। काउंट नंबर काउंट करता है, काउंट ए नंबर एंड टेक्स्ट दोनों काउंट करता है। काउंट ब्लैंक सिर्फ ब्लैंक काउंट करता है। काउंट रोज सिर्फ आपका रो काउंट करता है। और उसके बाद हमने आपके बात की काउंट डिस्टिंक्ट। काउंट डिस्टिंक्ट क्या करता है, सिर्फ आपका यूनिक काउंट करता है। मतलब एक नेम रिपीटेड है तो एक आता है, एक आता है काउंट डिस्टिंक्ट ब्लैंक, तो ब्लैंक को भी वो काउंट करता है। जो ब्लैंक होगा उसी को, अगर मल्टीपल टाइम ब्लैंक है तो एक ही देगा, देखिए ब्लैंक यहाँ पे। तो काउंट डिस्टिंक्ट नॉन ब्लैंक, माफ कीजिएगा मैं गलत बोल गया। काउंट डिस्टिंक्ट नॉन ब्लैंक में अगर डेटा ब्लैंक है उसको कंसीडर नहीं करता। उसके बाद आता है आपके सामने मैक्स। अगर मैक्सिमम निकालना हो तो मैक्स का इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम नंबर देता है। और मैक्स में भी एक हमारा मैक्स होता है, दूसरा आता है मैक्स ए।
तो मैक्स ए फॉर्मूला क्या करता है, ये भी मैक्सिमम निकालता है बट ट्रू फॉल्स को कंसीडर करता है। जैसे मैं कोई परसेंटेज निकालना है और परसेंटेज के अंदर में कोई अगर ट्रू है तो फिर उसके रिजल्ट में इफेक्ट कर देता है मैक्स ए। उसी तरह से मैक्स है तो मिन होगा, यहाँ पे मिनिमम फॉर्मूला क्या करता है, मिन निकालता है मिनिमम वैल्यू, और मिन ए फॉर्मूला क्या करता है, ये आपका मिनिमम वैल्यू विथ इसमें ट्रू फॉल्स को भी कंसीडर करता है। और सम था, सम एक्स में बताया। अब इसमें एक और फॉर्मूला है, एक बाकी सारे फॉर्मूले में एक्स लगे, सम हुआ तो आपको सम एक्स मिले। अच्छा, एक फॉर्मूला नया आया है, पहले नहीं था। ये है आपका अप्रॉक्स काउंट। तो इसमें हमने मान लीजिए बैंक, तो ये क्या देगा, अप्रॉक्स काउंट जो है estimated count of unique value in the column. This function involves corrections, aggregations, operation, data source. अच्छा, ये अलग है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसको छोड़ दें। नया है, वो देखना पड़ेगा, पहले नहीं था। अब इसमें एक फॉर्मूला आता है एक्स का, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि कंटिन्यूअस, मतलब कि एक कंडीशनल सम करने के लिए हमने आपको कैलकुलेट का फॉर्मूला बताया। कैलकुलेट के अंदर आप एक्सप्रेशन दीजिए, जो अभी जो हमने पढ़ा फॉर्मूला, एग्रीगेशन, सम, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, यहाँ लगा सकते हैं। जैसे मुझे काउंट ऑफ यहाँ पे बाय कर दिया। अब यहाँ पे आता है फिल्टर। फिल्टर में मान लीजिए मुझे चाहिए कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्सेल का, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सेल कर दिया, यहाँ एंटर मारिए, रिजल्ट आपको 339 किया जाए। लेकिन आपको ये इसमें एक प्रॉब्लम है जो कि अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूँ। अब सम फॉर्मूला और सम एक्स फॉर्मूला के डिफरेंस को समझ। अब सम फॉर्मूले के अंदर में हम जस्ट कोई एक कॉलम दे सकते हैं। सम फॉर्मूले में हम सिर्फ एक कॉलम दे सकते हैं और उसी कॉलम का टोटल आपको देगा। सम एक्स फॉर्मूला भी सेम काम करता है, टोटल निकालता है, बट वो कहता है कि मुझे यहां पूरा का पूरा टेबल दो और उस टेबल के अंदर किसका सम करना है बताओ। तो हमने बोला कि डेटा के अंदर डेटा क्वांटिटी का सम करना है, फिर आपका सम कर देगा। मतलब कि आप यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाइएगा तो सम के फॉर्मूले में आप क्वांटिटी को डायरेक्ट दे सकते हैं, और अगर सम एक्स फॉर्मूला लगाते हैं तो सम एक्स फॉर्मूले के अंदर आपको पहले डेटा टेबल दीजिए और डेटा टेबल के अंदर आप बताइए किसका सम करना है। तो हमने बोला क्वांटिटी का सम करना है, फिर आपको क्वांटिटी का सम लगेगा। आप सोच रहे होंगे तो बेवकूफी हो गई, जब डायरेक्ट कॉलम दे के सम निकल सकता है तो सम एक्स में डेटा कॉलम दे के काम क्यों बढ़ा। इसका जवाब थोड़ी देर में आपको मिलेगा, तो इंतजार। ऐसे जितने भी एक्स वाले फॉर्मूले, जैसे कि एवरेज फॉर्मूला है, एवरेज फॉर्मूला में मान लीजिए मैं एमआरपी लेता हूं और एमआरपी का मुझे एवरेज निकाल के आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एमआरपी एवरेज एक्स लेता हूं, क्या लेता हूं, एवरेज एक्स, तो मुझे इसके अंदर डेटा और यहाँ पे हमें एमआरपी देना होगा, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट। उसी तरह से अगर हम काउंट की बात करें तो काउंट फॉर्मूले के अंदर या काउंट ए फॉर्मूले के अंदर हम डायरेक्ट अपनी जो भी नंबर काउंट करना चाहते हैं वो दे सकते हैं। लेकिन जब हम काउंट ए एक्स लगाते हैं, यहाँ काउंट ए एक्स, काउंट ए या काउंट एक्स, तो क्या होता है कि हमें पूरा डेटा देना होता है
और उसकी क्वांटिटी हमें देनी पड़ती है, फील्ड देनी पड़ती है, उस फील्ड किसका मुझे टोटल निकालना है। ये सारे आपको यहाँ पे सब पे सेम होता है, यहाँ देख सकते हैं। ये आपका एवरेज एक्स, काउंट एक्स, मैक्स एक्स, मीन एक्स, मैक्स एक्स, मीन एक्स, प्रोडक्ट एक्स, सम एक्स, सेम सब पे सेम। अब बारी है कि इसकी बेनिफिट क्या है। अब इसकी बेनिफिट जानने के लिए आपको पहले फिल्टर फॉर्मूला पढ़ना, तब आपको बेनिफिट में समझाऊंगा। तो फिल्टर फॉर्मूला में क्या है, जैसे ये डेटा है, अब मुझे यहाँ पे एक और रिपोर्ट बनानी है जिसमें सिर्फ एक्सेल आना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि एक डेटा यहाँ पे, एक लिंक डेटा मुझे यहाँ पे एक और मिले जहां पे सिर्फ एक्सेल का डेटा। तो ऐसे केस में हम टेबल फॉर्मूले में जाते हैं, न्यू टेबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देते हैं एक्सेल और यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला फिल्टर, फिल्टर, और इसमें हम देते हैं डेटा। किस डेटा में? तो डेटा में। अब बोला जाता है एक्सप्रेशन, फिल्टर एक्सप्रेशन, मतलब कि कंडीशन क्या है। तो कंडीशन में हमने बोला कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सेल हो जाए, प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सेल। अब जैसे एंटर प्रेस कीजिएगा ये आपके सामने रिजल्ट है, सिर्फ एक्सेल का एक यहाँ पे बन गया, सिर्फ एक्सेल का। अब इसके भी एंड और की फीचर्स है, जैसे मुझे एक्सेल और वीवीए दोनों चाहिए, तब क्या करेंगे? तो तब यहाँ पे हम जितने भी हमारे कंडीशंस एक से ज्यादा होगा वो ब्रैकेट में लगाएंगे, और मुझे यहाँ पे वीवीए भी चाहिए तो इसके केस में हम प्लस का सिंबल देंगे, जैसे एक्सेल में हमने आपको सिखाया था, बिल्कुल सेम। यहाँ पे प्रोडक्ट इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में एक्सेल, और हमने यहाँ इसको भी ब्राइक, एक्सेल तो है ही, वीवीए लेना, वीवीए, और फिर वापस इसको भी ब्रैकेट में हमने डाला और यहाँ पे, और फाइनली ब्रैकेट को क्लोज किया। तो ये आपको एक्सेल और वीवीए आ गया। तीसरा कोई है तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्लस का सिंबल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कंडीशंस को आपस में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका और का काम करेगा। किसका? और का। लेकिन एंड अगर लेना हो तो एंड का मतलब कि मुझे ऐसे चाहिए जिसकी एमआरपी ग्रेटर देन हमारा क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन 300, 400 मान लेते हैं, ग्रेटर देन 200 कर देते हैं, हाँ ग्रेटर देन 200 हो। उसके बाद हम इसमें चाहते हैं जिसकी बाय भी ग्रेटर देन 100 वो डेटा चाहिए, दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लगाने का तरीका बिल्कुल सेम हो, बस प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई कर। तो यहाँ पे हमने बोला कि एमआरपी इज ग्रेटर देन 200 और इसमें मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इन दी ब्रैकेट हमने बोला कि बाय जो है हमारा वो ग्रेटर देन 100, और फिर फाइनल ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो अब मेरे 2 से ज्यादा और साथ में बाय 100 से ज्यादा वाला डेटा आ गया। ये मल्टीप्लाई किसके लिए होता है? एंड के लिए होता है। तीसरा कंडीशन लगाना है तो इसी में आप क्या करें, ब्रैकेट मल्टीप्लाई का सिंबल से देन ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे चाहता हूं कि यहाँ पे टारगेट क्वांटिटी, टारगेट माइनस क्वांटिटी हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखा टारगेट माइनस क्वांटिटी। अच्छा इसको एक और ब्रैकेट में ले लीजिए क्योंकि कैलकुलेशन है ना, क्वांटिटी होना चाहिए, क्वांटिटी इज लेस देन 0। तो तीसरा कंडीशन हमने दे दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, देन तो तीसरे कंडीशंस में हमें ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। अगर आप बोले से एंड और दोनों चाहिए, जैसे मुझे एक्सेल और वीवीए का चाहिए और साथ में क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 होना चाहिए,
तो ऐसे केस में आप ब्रैकेट से सेपरेट करेंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम और यहाँ पे लेते हैं एक ब्रैकेट। अब इसके लिए दिक्कत हो रही है तो इसको स्टेटमेंट की तरह लिखें। सॉरी, ऑल्ट एंटर मारा जाता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक ब्रैकेट लिया और एक ब्रैकेट क्लोज किया, फाइनल ब्रैकेट, और इसके बीच में एक और ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पे देंगे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इक्वल टू हमने बोला x, और इसको क्लोज किया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने बोला प्लस होगा ना, मल्टीप्लाई प्लस, हाँ। फिर यहाँ पे ऑलरेडी मारे और फिर एक और ब्रैकेट दिया और बोला कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट इक्वल टू वीवी होना चाहिए। फिर मेरे और कंडीशंस, ये हमारे और कंडीशंस हो गए। अब इसमें हम मल्टीप्लाई देंगे तीसरा, जिसमें होगा कि क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, और फिर हमने ये ब्रैकेट क्लोज कर और फाइनली मेन ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे कर दिया, एंटर मारिए, रिजल्ट आपके सामने। तो मल्टीपल क्वांटिटी, इससे मतलब कि मुझे और था तो पहले इन दोनों और को ब्रैकेट में डाला और फिर इसको क्वांटिटी को इसके बाहर। तो और एंड अगर आपको लगाना हो इसी तरह से ब्रैकेट में कंफ्यूज आगे कर दीजिएगा, ब्रैकेट्स को यूज कीजिएगा। तो यहाँ हमने फिल्टर फॉर्मूला सीख लिया। फिल्टर फॉर्मूला में कोई दिक्कत, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला जो कि हम एक्सेल में यूज किए थे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब फिल्टर फॉर्मूले के बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है कि फिर इसका बेनिफिट, फिल्टर तो समझ में आ गया कि डेटा अलग देता है, लेकिन हम यहाँ वापस सम एक्स पे आते हैं। जैसे एक तो हुआ कि आपको मेजर्स के अंदर हमने बताया था कैलकुलेट। तो कैलकुलेट फॉर्म, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे MIS का टोटल चाहिए, तो कैलकुलेट के अंदर में हम सम ऑफ क्वांटिटी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सम ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पे फिल्टर है जैसे प्रोडक्ट, तो अगर मैंने बोला कि प्रोडक्ट जो है इज इक्वल टू एक्सेल होना चाहिए, ओके गुड, देन कॉमा अगेन मैंने बोला कि प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू वीवीए होना चाहिए। ठीक है, अब एंटर मारते हैं और यहाँ पे इस MIS का टोटल देते हैं। तो ब्लैंक क्यों आ रहा है? क्योंकि जब आप कैलकुलेट का, जब आप यहाँ पे कैलकुलेट फॉर्मूला जब आप लगाते हैं तो दिक्कत क्या होता है कि वो जितने भी आप मल्टीपल कंडीशन दे रहे हैं वो मल्टीपल कंडीशन और का यूज होता है। इसके लिए होता है और के लिए होता है। तो इसके लिए क्या करें, तो यहां हम और का टोटल, यहां पे कई सारे तरीके हैं जो लगा सकते हैं और के लिए। तो पहला तरीका है कि यहां कॉमा ना देके हमने यहां पे ए कर दिया। तो देखिए और लग गया, समझ में आया? यहाँ पे ए सिंबल दिया और का, ठीक है, एंड तो है ही, और का सिंबल दे सकते हैं। या फिर यह एक काम और हम कर सकते हैं, यहां हम लिखेंगे प्रोडक्ट और ब्रैकेट में यहां पे देंगे इन, और यहां हम कर्ली ब्रैकेट में अपने सारे दे देंगे प्रोडक्ट जो भी चाहिए। एक तरीका तो ये रहा।
एक तरीका आपका ए है, ए भी सेम काम कर, और दूसरा तरीका आपका है सम एक्स का। क्या है? सम एक्स। मैंने यहाँ पे सम एक्स लगाया, डेटा जो हम देंगे ना वो हम फिल्टर से डेटा मांग लेते हैं। फिल्टर के अंदर डेटा हमने बोला, और बोला कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सेल होना चाहिए, और फिर हमने बोला कि क्वांटिटी। तो फिल्टर फॉर्मूला भी जब फिल्टर फॉर्मूले के साथ जब हम सम एक्स लगाते हैं तो वो बिल्कुल काम करता है किसकी तरह? सम इफ की तरह। एक्स में सम इफ पढ़ा था आपने ना। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, सर ठीक है काम तो करता है लेकिन क्यों लगाया? जब मेरे पास कैलकुलेट फीचर फॉर्मूला है जहां पे एंड और दोनों चलता है, और आपका सम एक्स फिल्टर से अच्छा ही चल रहा है ना। क्या अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि मुझे अगर एक्सेल का वीवीए भी चाहिए तो यहाँ पे स्पेस दीजिए और ये 2 बार लगाइए, और यहाँ पे दीजिए आप प्रोडक्ट इक्वल टू वीवीए। एंटर मारिए तो आ जाएगा, एक्सेल और वीवीए दोनों का है। ये सिंबल किसका होता है? और का होता है। अब एक लगाने से आएगा नहीं, एक नहीं लगा, 2 ही लगाना पड़ेगा। ये और का सिंबल, ये आपका ये एंटर के ऊपर नहीं होता है, बैकस्पेस के नीचे एंटर के ऊपर। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन आता है सर कि क्यों करें ऐसा? क्या नहीं, एनर का फॉर्मूला बताया तो थे, नहीं पढ़े थे आपने? तो एनर फॉर्मूला अलग होता है, वो तरीका बताया तो था इफ कंडीशन में, पहली क्लास से बताया था। और एंड के लिए इस्तेमाल होता है ए, डबल एंड परसेंट, ये हमारा एंड के लिए इस्तेमाल। लेकिन यहाँ ब्लैंक आ रहा है क्योंकि क्वांटिटी अलग है, एक ही सेल में वीवी और नहीं हो सकता ना, यहाँ पे अलग अलग कॉलम लेने पड़ेंगे ना। क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50, तो ये एंड लगा सकते हैं। लेकिन अभी भी क्वेश्चन वहीं पे टिका हुआ है कि हम सम एक्स और फिल्टर जैसे कॉम्प्लिकेट फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास कैलकुलेट फॉर्मूला। क्या सवाल तो वहीं पे है। हमने फिल्टर फॉर्मूले को जाना, हमने कैलकुलेट फॉर्मूले को जाना, और बाकी जितने भी सम एक्स, काउंट एक्स, मिन एक्स के फॉर्मूले को जाना। और यहाँ पे हमने भी जाना कि जब सम एक्स फिल्टर के साथ लगेगा तो बिल्कुल कैलकुलेट वाला फीचर देगा, या सम इफ वाला, सम इफ काउंट इफ वाला फीचर देगा। ये भी हम समझ गए यहाँ पे। क्या अंकित जी, नवीन जी, राजकुमार जी, यहां समझ में आ गया? बट प्रॉब्लम अभी भी प्रॉब्लम वहीं पे टिका हुआ है कि हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कैलकुलेट की अपेक्षा सम एक्स थोड़ा सा ये है ना, तो लेंदी है ना। अब इसका सोल्यूशन हम आपको बताएंगे, नहीं दिखाएंगे। तो हमने क्या किया, एक तरीके से मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे ये चाहिए कि जितने भी नेम्स है उनके कितने टोटल्स क्वांटिटी किया गया है, इसका टेबल चाहिए। तो जनरली हम यहाँ टेबल बना लेंगे। यहाँ पे आया और हमने नेम को उठाया और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी रख दिया, टेबल बन गया ना। पर क्या है कि मुझे क्वांटिटी के साथ कई सारे कंडीशंस और बहुत सारे कैलकुलेट करके नए फील्ड ऐड करनी है। सो हमें इस तरह के टेबल पे चाहिए, क्योंकि यहाँ हम कॉलम ऐड करके टोटल थोड़ी कर सकते, हालांकि मेजर्स के यूज कर सकते हैं लेकिन फिर भी सर्टिफाइड नहीं होंगे और ज़्यादा फैमिलियर नहीं होंगे। सो ये जो टेबल यहाँ बना हुआ है, ऐसा टेबल मुझे डेटा में चाहिए।
उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका हमने आपको बताया था ट्रांसफॉर्म करके, पावर क्यूरी करके, शायद याद हो आपको। तो ऐसे कैसे करेंगे, यहां हम आएंगे, पहले मैनेज में इसका एक रेफरेंस लेंगे, यहाँ पे इसका रिनेम कर देते हैं SUMR के नाम से, समरी के नाम से। उसके बाद हम जाते हैं इसके चूज कॉलम पे, सारे कॉलम हटा देते हैं, जिसकी समरी चाहिए वही दो कॉलम रखेंगे, और फिर यहाँ पे हम उस कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ आता है आपका ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में हमें नेम बाय चाहिए, यहाँ पे काउंट नहीं, हमने लिख दिया सोल्ड क्वांटिटी, और काउंट रो के जगह पे हमने सम कर दिया और यहाँ पे क्वांटिटी कर दिया एंड ओके किया। अब इसको हम करते हैं क्लोज एंड अप्लाई, तो यहाँ आ जाए। आ गया सर समरी के। लेकिन पावर क्यूरी में नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ मैंने जो टोटल आया है इस पे कुछ और कैलकुलेशन करना है हमें थोड़ा सा। सो पावर क्यूरी नहीं, हमें पावर बीआई के अंदर चाहिए। तो ऐसे केस में हम टेबल पे आते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे SM के नाम से बना रहा हूं मैं, एक फॉर्मूला होता है ऑल। अगर ऑल के अंदर में डेटा दे दिया तो पूरा का पूरा डेटा आ जाए। लेकिन अगर ऑल के अंदर अगर मैंने रख दिया अपना कोई फील्ड, जैसे कि नेम, तो नेम की यूनिक लिस्ट दे देगा, बिल्कुल एक्सेल की यूनिक फॉर्मूला। तो नेम की यूनिक लिस्ट आ गई। अब मुझे यहां पे पूजा का टोटल चाहिए, जैसे कि हमने यहां एक्सेल का टोटल किया है नजर। तो इसके लिए कैसे करें, तो बोले इसे कैलकुलेट फॉर्मूला लगा देते हैं। चलिए हम लगाते हैं कैलकुलेट फॉर्मूला। जैसे हम यहाँ पे सोल्ड अंडरस्कोर क्वांटिटी लेना है मुझे, तो यहां हम देंगे सम, सॉरी कैलकुलेट है ना, कैलकुलेट। कैलकुलेट के अंदर हमने दिया सम ऑफ क्वांटिटी। चलिए सम ऑफ क्वांटिटी आ गया, वेरी गुड। फिल्टर, अब फिल्टर के अंदर में हम देते हैं कि जो हमारा नेम है, इसका डेटा का नेम इज इक्वल टू होना चाहिए SM। अब देखिए यहीं पे फंडा है कि कैलकुलेट फॉर्मूला सिर्फ मेजर्स पे वर्क करता है, ठीक है ना, वो आपका कॉलम्स पे वर्क नहीं करेगा, कॉलम के अंदर टोटल निकाल के नहीं देगा, क्योंकि वो सिंगल रिजल्ट निकाल के देता है, मल्टीपल रिजल्ट नहीं देता है। तो यहां पे हम कैलकुलेट का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो यहां पे कैलकुलेट के बाद मुझे क्या बचता है, ऑप्शन, मेरा ऑप्शन बचता है सम एक्स। सो हम यहाँ पे सम एक्स लेंगे, सम एक्स के अंदर जाएंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहां हम फिल्टर पे जाएंगे। एक सम एक्स को डेटा नहीं लेंगे, सम एक्स को फिल्टर डेटा देना है ना, फिल्टर लाएंगे, फिल्टर के अंदर हम डेटा लेंगे और इसके अंदर हम बोलेंगे कि हमारा जो नेम है वो नेम इक्वल टू क्या होना चाहिए, SM का नेम। अब SM का नेम हमने सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए एंटर प्रेस कीजिए। अब एरर आया, क्यों, क्योंकि हमने फिल्टर तो लगा दिया बट सम एक्स को नहीं ना बोला कि किसका टोटल चाहिए, तो हमने बोला क्वांटिटी का टोटल चाहिए। अब देखिए, तो यहां हमने सम एक्स को क्या दिया, फिल्टर डेटा। याद रखिएगा सम एक्स अकेले कुछ नहीं करता है, सम एक्स फॉर्मूला अकेले कुछ नहीं करता है, उसको कुछ करने के लिए क्या चाहिए, फिल्टर फॉर्मूला। समझे, फिल्टर फॉर्मूले के बगैर वो कुछ नहीं करेगा, राइट सर। तो यहां पे हमने फिल्टर फॉर्मूला लगाया, फिल्टर फॉर्मूले पे क्या हुआ, इसने सम दे। अब इसी तरह से बाकी भी हम कर सकते हैं। यहां पे जैसे कि मुझे यहाँ पे रेट चाहिए,
रेट, यहां लगाएंगे एवरेज एक्स का फॉर्मूला, इसके अंदर देंगे सेम फिल्टर, बाकी तरीका सब बिल्कुल सेम ही रहेगा। डेटा, इसके अंदर हमने बोला नेम, डेटा नेम इक्वल टू एस एम नेम, ब्रैकेट क्लोज किया एंड कॉमा, मुझे चाहिए एमआरपी का, एमआरपी एमआरपी का एवरेज चाहिए। फॉर्मूला ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार मुझे लगाना ना पड़े। एवरेज आ गया। अब जो ए एवरेज का रिजल्ट है इसको राउंड करना है, तो यहाँ पे मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला जो कल बताया था राउंड का लगा लेंगे, कॉमा कर देंगे 0, एंटर प्रेस करेंगे, ये राउंड का, ठीक है। उसी तरह से मुझे एक चाहिए यहाँ पे अमाउंट का टोटल, तो अमाउंट, और यहाँ पे फॉर्मूला हमने डाल दिया एवरेज के जगह पे सम एक्स, और मुझे एमआरपी का टोटल नहीं, एमआरपी का टोटल चाहिए, एमआरपी नहीं, अमाउंट का टोटल चाहिए, अमाउंट का टोटल आ गया। मुझे टोटल बिल्स देखने हैं कि बिल्स, टोटल बिल कितने हैं, तो यहाँ पे हम काउंट ए एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो और नंबर प्रेस कर देंगे, बिल्स आ गए। इस तरह से टेबल हम जनरेट कर सकते हैं काउंट एक्स फॉर्मूले से, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत सर? अच्छा, यहाँ जो मैंने किया, अब देखिए हर चीज को मैं सोल्यूशन, हर चीज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट और सिंपलाइज दोनों हम कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है ना। तो यहाँ एक तो ये रहा। अब दूसरा इसमें एक चीज और आता है कि ठीक है आपने यहाँ पे लगाया, लेकिन एक तरीका और है, क्या है, हम टेबल में आते हैं, पहले इसको यहाँ पे आते हैं डेक्स क्वेरी, इस चीज डेक्स क्वेरी पे भी कर सकते, और नहीं डेक्स क्वेरी पे बाद में करेंगे, पहले टेबल पे करते हैं। यहाँ टेबल, अब एक फॉर्मूला आता है समरी टेबल, जैसे मैं यहाँ पे ईएमपी के नाम से मैंने बनाया और यहाँ पे लगाया समराइज, एक फॉर्मूला क्या है, समराइज का, समराइज। समराइज के अंदर सबसे पहले डेटा दिए कि किसकी समरी निकालनी है, डेटा की समरी निकालनी। फिर इसमें बोला था ग्रुप बाय, कि किस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप बाय करना है, मतलब कि अभी जो हमने नेम के अकॉर्डिंग लिया था ना कि आपको रो में क्या होना चाहिए, तो हमने बोला रो में हमारा होना चाहिए नेम, गुड। अब यहाँ में बोलता है ठीक है आप अपना दूसरा ग्रुप बाय भी है, नहीं कि दूसरा ग्रुप बाय, एक ही ग्रुप बाय, अब अपना कॉलम नेम दीजिए। तो हमने लिखा यहाँ पे सोल्ड, सोल्ड अंडरस्कोर क्वांटिटी। अब यहाँ बोल रहा है कि क्या सम होना चाहिए, तो हमने बोल दिया सम ऑफ क्वांटिटी। अब इसको एंटर प्रेस कीजिए। अब यहां देखिए आ गया सर। अब जैसे मुझे तो और भी कॉलम चाहिए, तो यहीं पे कॉमा कीजिए, यहाँ पे कॉमा। मुझे अब चाहिए यहाँ पे रेट, तो मैंने यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा में लिखा रेट, और यहाँ पे दिया एवरेज इसका, एमआरपी का, मेरे पास एमआरपी का रेट आ गया। अब एमआरपी का रेट आया, वो राउंड पे होना चाहिए, तो इसी के आगे मैं राउंड का फॉर्मूला लगा दूंगा, राउंड, और यहाँ कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एक और राउंड। मुझे एक और चाहिए, मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए अमाउंट का, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट हमने कर दिया, और यहाँ पे हमने कर दिया सम, सम ऑफ, यहाँ पे क्या चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ये समरी आपको आ जाए।
ठीक है। अब सेम फॉर्मूला अगर आपको सेम डेटा इसकी डेटा कॉपी वगैरह करना है तो टैक्स में डालो। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लो यहाँ पे क्यूडी की तरह, यहाँ पे एवेलेट कीजिए और अपना फंक्शन डालिए, जो रिजल्ट होगा यहाँ पे आ जाएगा टेबल फॉर्मेट। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने कई तरीके बताए। पहला तरीका मैंने बताया कि आप पावर क्वेरी से कर लें। पावर क्वेरी में थोड़ा सा दिक्कत होगा बाकी और फील्ड को सम करने में, एक ही फील्ड करता है ग्रुप बाय। दूसरा, अगर आपको यहाँ पे एक चोर चाहिए कि आप यहाँ एस एम मैंने लिया, या आप अपना क्या बोलते हैं ऑल फॉर्मूले से डेटा लिया, यूनिक लिया है, उसके बाद अपना एक एक करके कॉलम ऐड करते जाएं। तीसरा मैंने आपको बस यहाँ बताया कि आप समराइज फॉर्मूले से एक साथ सबकी समरी लगा ले, सम एक्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको बताना है कि आप इसमें आगे क्या करें। समझ में आ गया? अब आप लोगों के पास कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, कहां से कंफ्यूजन? हाँ, तो यहीं पे लगाइए, यहाँ नेम के साथ मान लीजिए मुझे यहाँ पे बैंक भी चाहिए, तो यहाँ पे दे दीजिए बैंक और कॉमा दे दीजिए, नेम और बैंक पर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऑल वाला काम हो, तो ऑल वाला इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी ऐसे में। ऑल में आपने यहाँ पे दिया तो मुझे बैंक भी चाहिए। क्या चाहिए? बैंक। तो ये प्रॉब्लम, ऑल कॉलम आर्गुमेंट सिलेक्टेड वाज मस्ट बी फ्रॉम द सेम। अच्छा अच्छा, ये ईएमपी से बैंक का, ये सेम टेबल होना चाहिए। बैंक चाहिए मुझे डेटा से। ठीक है, बट ये जो टोटल है, ये टोटल आप देख सकते हैं कि एक मिनट में अगर मैं यहाँ पे पूजा सेलेक्ट करता हूँ, पूजा बहुत सारे बैंक में है ना, पूजा select, सबको सेम आ रहा है ना? क्यों सेम आ रहा है बताइए मुझे, समीर जी आप बताइए, सेम क्यों आ रहा है? जी हाँ, क्योंकि हमने यहाँ जो कंडीशंस लगाई है किसका, सम एक्स का, उसमें हमने सिर्फ यहाँ नेम ही लिया हुआ है ना, बैंक थोड़ी लिया हुआ है। समझ में आया? तो फिर आपको यहाँ पे और कंडीशंस लगाने पड़ेंगे यहाँ फिल्टर में, और नहीं एंड, सॉरी एंड, यहाँ पे आप देना पड़ेगा एंड, और एंड में आप देंगे कि बैंक बैंक डेटा का बैंक इक्वल टू एसएम का बैंक। अब एंटर प्रेस, अब वाला लगाया सर, ये काम सब में करना। ठीक है,
समझ में आ गया सर? तो आगे भी पढ़ना है या इतना रहने दूं, बताइए आप लोग। आगे और भी फॉर्मूले हैं जो यूज होते हैं। बाकी लोगों को आपत्ति है इससे? समीर जी, अंकित जी, काफी है और आगे पढ़ाऊं? बताइए। चलिए एक दो फॉर्मूले और पढ़ा देता हूँ, सबका बात सब दिल रखना जरूरी है ना सर। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्वांटिटी लिया, क्वांटिटी लेने के बाद अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए सम ऑफ क्वांटिटी मैंने, तो एक क्वांटिटी यहाँ पे आ गया। और अगर मैं कोई स्लाइड फिल्ट्रेशन रखता हूँ, फिल्ट्रेशन के अंदर में अगर मान लीजिए मैंने मंथली डाल दिया, तो उसके हिसाब से चेंज होगा होगा। अच्छा चलिए मैं कैलकुलेट फॉर्मूला का इस्तेमाल करता हूँ, मैं यहाँ पे मेजर्स बनाता हूँ और मेजर्स के अंदर मैंने ये भी क्यूटी कर दिया और कैलकुलेट फॉर्मूला लगाया। कैलकुलेट फॉर्मूला में हमने बोला सम, सम के अंदर दिया हमने क्वांटिटी और उसके बाद हमने क्राइटेरिया में लगा दिया प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट के अंदर मैंने दे दिया प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब यहां पे हम एक कार्ड देते हैं और उसमें हमने जो इक्विटी नाम का बनाया है वो डाल दें। तो आप देख सकते हैं कि 1293 में अब मैं अगर चेंज करता हूं तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना सर। तो मैं चाहता हूं कि मेरा फिल्ट्रेशन जो है वो इस पे वर्क ना करे, तो इसके लिए हमने बताया था कि आपको इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके फॉर्मेट के अंदर एडिट इंटरेक्शंस के अंदर यहां से इसको चेक कर अनचेक कर दीजिए, तो फिर ये फिल्टर इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा, ये बताया था। अब इसको अगर मान लीजिए डैक्स के जरिए अगर काम करना हो तो कैसे करेंगे, तो डैक्स के जरिए जो है यहाँ पे एक काम करेंगे, एक चीज लेंगे, एक फॉर्मूला आता है, वो आता है ऑल क्रॉस फिल्टर। यहाँ पे कॉमा देंगे, यहाँ पहले शुरुआत में देना पड़ेगा ऑल क्रॉस फिल्टर, और इसके अंदर हमने डेटा ले लिया और इसको क्लोज करके हमने ले लिया। अब अगर मैं यहाँ फॉर्मेट में आऊं, इंटरेक्शंस हटा देता हूं, फर्क दिख रहा है सर? एक मिनट, इंटरेक्शंस मैंने यहाँ पे इंटरेक्शंस, एक मिनट इंटरेक्शंस है ना यहाँ पे इंटरेक्शंस, इसको चेक कर इसको, ठीक है, ये डिसेबल को अनेबल कर दिया ना सर। अब भी जब मैं क्लिक यहाँ पे, अब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए मेरे फिल्टर से कोई जैसा पंगा नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर कोई चार्ट को आप चाहते हैं कि मेरे स्लाइसर्स की जो फिल्ट्रेशन है उससे दूर रहे, तो इसका इस्तेमाल करें। तो बोलेंगे से इंजेक्शन है ना, एडिट इंजेक्शन भी कर लेंगे। तो यहाँ एक चीज और प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैं फिल्ट्रेशन हमारा सिर्फ स्लाइसर ही नहीं होता है, जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे मान लीजिए लोकेशन बाय क्वांटिटी का एक चार्ट बना रखा, ठीक है, तो अगर इस पे क्लिक करने पे तो हो ही रहा है ना, साथ में अगर मैं यहां क्लिक कर लूं तो इससे भी फिल्ट्रेशन हो रहा है, दिख रहा है सर? तो यहां पे अब फॉर्मेट में आके अब इसकी एडिट इंडेक्शन करनी पड़ेगी। इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपने बहुत सारा चार्ट, बहुत सारा टेबल बना रखा है, तो हर टेबल की इंटरेक्शन जाके उसको हटाना पड़ेगा। क्या राजकुमार जी, नवीन गुप्ता जी, प्रॉब्लम वाली चीज है ना? तो ऐसे केसेस में हम कैलकुलेशन करते समय एक छोटा सा फॉर्मूला यूज कर देते हैं, एक क्रॉस फिल्टर। एक क्रॉस फिल्टर का काम क्या होता है,
सिंपल समझ लीजिए, एक क्रॉस फिल्टर क्या होता है, रिमूव फिल्टर कमिंग फॉर द अदर टेबल्स एंड रिलेशनशिप्स। जो टेबल के साथ आने वाले जितने भी है वो सारे के सारे चीजों को वो क्या कर देता है, फिल्टर से बाहर कर देता है, फिल्टर से बाहर कर देता है, सिंपल। तो जहां भी आप इसका यूज करें कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। एक क्रॉस फिल्टर, इसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर मेजर्स में या फिर समराइज कॉलम पे यूज किया जाता है। समराइज कॉलम पे जहां भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है कि फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम करेगा वहां पे इसका इस्तेमाल। एक क्रॉस फिल्टर समझ में आ गया। और इसी तरह से एक और फॉर्मूला आता है ऑल एस्पेक्ट। यहां पे मैं अक्रॉस फिल्टर ना लगा के यहां पे लगा दूंगा ऑल एक्सेप्ट। इसके अंदर डेटा, और मैंने बोला कि मेरी फिल्ट्रेशन लोकेशन के हिसाब से जो है वो ना हो, तो लोकेशंस को दे दिया, ठीक है। तो इस पे क्या हुआ कि एक मिनट, और स्टेप लोकेशन, तो एडिट डिटेक्शन क्या होते हैं, दिख रहा है सर, समझ में कुछ आया। तो मैंने जो फॉर्मूला लगाया उसमें ऑल एस्पेक्ट दे दिया, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सारा फिल्टर रिमूव हो जाएगा, लेकिन जो कॉलम मैंने दिया है उस कॉलम का जो फिल्टर है वो चलेगा। तो ऑल एस्पेक्ट के मतलब ये हुआ कि लोकेशन के अलावा सारा हट जाए, सिर्फ लोकेशन के साथ उसकी फिल्ट्रेशन चले। समझे सर। तो ये दो रहने दीजिए, बाकी फिल्टर फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको आगे बाकी फिल्टर फॉर्मूले बताऊंगा। फिल्टर फॉर्मूले बहुत बड़ा है, ठीक है सर, और मेजरली हम फिल्टर फॉर्मूले का यूज करते हैं रिडक्स में। तो अभी जो मैंने कराया एग्रीगेशन फंक्शन कराया, कैलकुलेट फॉर्मूला कराया, फिल्टर फॉर्मूले कराया एंड ऑल का फॉर्मूला बताया। इसके बाद मैंने बताया यहाँ पे आपको कैलकुलेट समराइज फॉर्मूले के बारे में बताया। क्या सर, ये फॉर्मूले नहीं सर टैबलू में नहीं होता है, टैबलू का अलग है, कुछ जो यूनिवर्सल फॉर्मूले और टैबलू में आते हैं, पर ये सब फॉर्मूले टैबलू में नहीं। ओके